हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम आपके पास जो है कई प्रश्न लेकर आए हैं, हम्म। लेकिन वो प्रश्न का उत्तर जो है सर एक ही पर आधारित है। हम्म। यानी कहने का अर्थ मेरा है कि हम्म। प्रश्न अलग अलग है, हम्म। उत्तर एक ही होगा, धारा अलग अलग होंगे। हम्म। प्रश्न हमारा ये है कि अगर कोई समान व्यक्ति डॉक्टर को कुछ पैसा देकर या कुछ भी किसी भी तरह से वो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता, दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लेता है, तो उस पर किस धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात सर हमारी हम्म। कि जो डॉक्टर इस तरह का कार्य करते हैं, पैसे की लालच में दिव्यांग प्रमाण पत्र बना देते हैं, तो हम्म। उस डॉक्टर पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हम्म। तीसरी बात है सर कि अगर कोई दिव्यांग जेन्युइन है, उसका प्रमाण पत्र जेन्युइन है, लेकिन कोई अधिकारी उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, इन्हें और कह रहे हैं कि आपका प्रमाण पत्र फर्जी है, तो उस अधिकारी पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है वह काफी सराहनीय प्रश्न है और मैं तीनों का जवाब देता हूँ। अगर कोई प्रमाण पत्र है और उसका फर्जी उपयोग हो रहा है, सबसे पहले इसके लिए आईपीसी धारा में 463 से लेके 469 तक विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि आप ये बताइए कि अगर कोई डॉक्टर है, उसको अधिकार नहीं है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का, फिर भी वो प्रमाण पत्र बना लेता है, तो उसको उस पर किस तरीका से मुकदमा दर्ज होगा। तो दंड संहिता में आईपीसी धारा 443, 444 और 445 के तहत किसी डॉक्टर को सीएमओ का अधिकार नहीं है, लेकिन वो सीएमओ का सर्टिफिकेट बना दिया या दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा दिया, तो उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। और यही चीज फर्जी डॉक्यूमेंट पर भी लागू होगा। अब सामूहिक आपका क्वेश्चन था कि दोनों में समाहित करके बताइए, तो दोनों धाराएं एक ही है, या आप 463 से 469 तक में किसी धारा का उपयोग करके आप केस कर सकते हैं। और हम बता दें कि फर्जी डॉक्यूमेंट में 2 साल की सजा से लेकर और मुआवजा तक का प्रावधान है और आजीवन कारावास का प्रावधान है, और इसमें आपकी निजी संपत्ति का भी कुर्की जब्ती हो सकता है। तो धारा दंड संहिता आईपीसी के तहत धारा 463 से लेके 469 तक में फर्जी डॉक्यूमेंट का विवरणी मिलता है, और आईपीसी धारा 444, 43 और 45 में अगर डॉक्टर गलत करता है या आपके साइन मोहर का गलत उपयोग होता है, सारे चीज का विशेष प्रावधान है। सरकारी पदाधिकारी अगर उसका गलत उपयोग करता है, उसका भी विशेष प्रावधान है। अब आइए कि इसका कैसे मिलेगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा। सिर्फ धारा ही बता देने से तो दिव्यांग का कल्याण नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए एक याचिका देना होता है, या कोर्ट में आपका डॉक्यूमेंट का उपयोग हुआ है, या फिर कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट का उपयोग हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के पास एवं थाने में यह याचिका देना होता है, और उस याचिका में तमाम चीजों को
उल्लेखित करना होता है। लेकिन हम बता दें कि इसके लिए जो याचिका में धारा लगेगा वो अलग होगा। ये धाराओं सबका उल्लेख आप कर सकते हैं, या आईपीसी धारा जो है 463 से लेकर 469 तक का, इसका नीचे जिक्र कर सकते हैं, और या फिर 443, 44, 45 तक का उल्लेख आप नीचे कर सकते हैं। लेकिन आवेदन जो धारा 340 के तहत ही लिखा जाएगा, ठीक है। और आप कहिएगा कि हमारे दिव्यांग अधिकार अधिनियम में इसके लिए कोई चर्चा है क्या, कोई उल्लेख है क्या? तो धारा 16 जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की और बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अनुमति देता है, उसमें भी इसका विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। और साथ ही साथ धारा 73 से लेके धारा 101 तक दिव्यांग अधिकार अधिनियम यह चीख के कहता है कि इसमें विशेष प्रावधान है, और इस विशेष प्रावधान के तहत आप किसी पर मुकदमा दर्ज करते हैं तो अगर आरोप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके नाम से है, और कोई गलत किया या सरकारी पदाधिकारी गलत किया या डॉक्टर गलत किया, तो ये बता देते हैं कि उस पर जो धाराएं हैं उसके तहत तो सजा चलेगा ही चलेगा। उसकी निजी जितनी भी संपत्ति है, जितना व्यक्ति पर आधिपत्य है और जितना का संबंध उससे है, सबकी भी इंक्वायरी हो सकती है, और सब चीजों का इंक्वायरी हो जाएगा जहां जहां आप उस आवेदन में उल्लेख करेंगे। चाहे पुलिस को जिस बात की संदेह होगा, उन सारी बातों पर इस पर विशेष इंक्वायरी बैठ जाएगा। हो सकता है कि उसको अपना निजी संपत्ति, जो उसको पुश्तैनी संपत्ति है, उससे भी वो हाथ धो। और बार बार हम एक कानून का जिक्र हमेशा करते हैं कि भारतीय साक्ष्य कानून अधिनियम 74, 75, 76, 77, 78, 79 भारतीय दंड संहिता के तहत भी उस पर इतना बड़ा कार्रवाई होगा भारतीय साक्ष्य कानून अधिकार अधिनियम का, कि उसके बाद वह व्यक्ति मानव होने पर भी सोचेगा। और ऐसा कड़ा कानून इसलिए बनाया गया है कि जो डॉक्यूमेंट जिसके नाम से है, जो भी दिव्यांग व्यक्ति के नाम से है, वह दिव्यांग व्यक्ति ही यूज करे। जो चीज जिसके अधिकार क्षेत्र में है वही उसका अधिकार करे। और इसका कोई व्यक्ति अगर होता है कि दिव्यांग तो अमूमन दूसरे पर आश्रित होता है, तो दूसरा व्यक्ति मनमाने तौर से अगर इसका यूज करता है तो उसको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जितना बड़ा वो सोचा कभी नहीं होगा। इसीलिए जो दिव्यांग फर्जीवाड़ा का शिकार होते हैं, अमूमन देखा गया है कि डॉक्टर को, पदाधिकारी को काम नहीं करना होता है तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट का हवाला देकर काम नहीं करते हैं दिव्यांगों का। समाज काम नहीं करता है दिव्यांगों का, और कहता है कि डॉक्यूमेंट फर्जी है तो हम काम क्या करें। दूसरे शब्दों में हम कहें कि डॉक्यूमेंट किसी का और यूज कोई और करना चाहता है, नाम किसी और का, यूज कोई और करना चाहता है। अगर वो एक शब्द भी कोर्ट में, थाने में, डीआईजी को, डीएसपी को
एक शब्द भी बता दे और खड़ा होके खड़ा हो जाए तो किसी का मजाल नहीं है कि दिव्यांगों का एक भी चीज कोई इधर से इधर भी कर सकता है। लेकिन इसकी जानकारी होगी तब ना, इसकी विधिवत जानकारी होगी तब ना। अमूमन देखा जाता है कि जमीन आपका है और दिव्यांगता का नाजायज फायदा उठा के दूसरे उस जमीन पर गुलछर्रा उड़ा रहा है, आपको बेदखल कर दिया है। और बहुत सारे केस है जिसमें सब चीज आपका, दूसरा कहता है कि हम स्वामित्व बन जाएंगे, भले ही उसका नाम है उस केस में, लेकिन जब तक आपका अपना उसको आदेश नहीं है, सहमति नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तो आप चाहिएगा कि इसी कागज का इस्तेमाल करो, भले ही वो कागज एक कागज का इस्तेमाल और ये कागज का इस्तेमाल नहीं करो, वो आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि काम कीजिए। और इसके लिए सरकारी आदेश अधिनियम 188 बनाया गया है। इसमें इतना व्यापक रूप से इन सारी बातों का चर्चा मिलता है कि इसके तहत तो अगर किसी पर केस हो जाए तो बाप बाप करे। तो हम कह सकते हैं कि अगर दिव्यांग चाह जाए और जिसके नाम पर वो डॉक्यूमेंट है, जिसका वो डॉक्यूमेंट है कि एगो अधि हम नहीं उस व्यक्ति को देंगे और नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे, तो वो व्यक्ति मर के दफन भी हो जाएगा तो नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन इसका जानकारी आप लोगों को रखना होगा, नॉलेज से जुड़ना होगा, तभी जाकर अपने संवैधानिक अधिकार का